T20 विश्व कप में चौथे मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की जोड़ी एक रन बनाने वाली जोड़ी है, काफी आक्रामक जोड़ी है, लेकिन यहाँ नीदरलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। विदाउट स्कोरिंग पवेलियन लौट गए। बिना खाता खोले आउट होकर अभिषेक शर्मा पवेलियन वापस लौट गए। मैदान पर पहुंचे तिलक वर्मा और ईशान किशन इक्का दुक्का करके रन आ रहे थे। वहीं पर एक बड़ा शॉट खेलने का कोशिश की ईशान किशन ने, लेकिन वो भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। तो इस तरीके से भारतीय टीम शुरू के ओवर्स में परेशानी में दिखी। वहीं मैदान पर पहुंचे कप्तान सूर्य कुमार यादव सिंगल डबल इक्का दुक्का करके ही बाउंड्री आ रही थी। काफी तारीफ करनी होगी नीदरलैंड फील्डर की। लगातार उनकी जो फील्डिंग थी वो एक मुस्तैद फील्डिंग थी जिस पे नजर डाली जाए तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई आजादी भारतीय बल्लेबाजों को दी नहीं। इसके चलते उन्होंने तिलक वर्मा को फंसाया, एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया और गेंद हवा में रही सीधे फील्डर के पास। 40 वर्षीय खिलाड़ी ने उस कैच को स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से भारत को लग गया तीसरा झटका। उसके बाद मैदान पर उतर गए शिवम दुबे और शिवम दुबे मैदान पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने गेंद को खेलना शुरू किया। तो शुरुआती ओवर्स की जो शुरू की गेंदें थी उनको देखा, परखा और इसी बीच वो एक बड़ी गलती कर बैठे। गेंद बल्ले के टॉप एज पर लगी और भाग्यशाली रहे कि विकेट कीपर से थोड़ा दूर रही। एक जीवन दान मिला यहाँ पर शिवम दुबे को। उसके बाद शिवम दुबे ने अपने हाथों को खोलना शुरू कर दिया। बड़े ऊंचे ऊंचे छक्के लगाए उन्होंने। इस मैच की पारी में 6 छक्के लगाए और 50 से ऊपर की पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सके और एक शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। वहीं मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या और इन दोनों के बीच में लगभग 70 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई। यही एक बड़ी पार्टनरशिप ने नीदरलैंड को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि इस समय जब भारत ने पूरे 20 ओवर खेले तो भारत का स्कोर पहुंच गया 193 रन। नीदरलैंड के बल्लेबाज ओपनिंग करने मैदान पर उतरे और उन्होंने धैर्य और संयम के साथ बल्लेबाजी की। हालांकि शुरुआती ओवर्स में रन धीमा धीमा आ रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रन गति को भी बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय बॉलर संघर्ष करते हुए नजर आए। अर्शदीप सिंह पूरी मशक्कत की। शुरू के ओवर्स में भारत को विकेट दिलाने में नाकामयाब रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दुर्भाग्य विकेट वो भी नहीं दिला सके। हार्दिक पांड्या से भी गेंद कराई, लेकिन भारत को अब भी रही विकेट की तलाश। फिर वॉशिंगटन सुंदर से भी गेंद कराई, लेकिन विकेट की तलाश लगातार रही। वहीं फिर सूर्य कुमार यादव ने विकेट टेकर बॉलर यानी वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगा दिया। तो वरुण चक्रवर्ती की पहली गोगली गेंद और क्लीन बोल्ड किया सेट बल्लेबाज को उन्होंने आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया। यहाँ से विकेट गिरने का सिलसिला लगातार शुरू रहा, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नीदरलैंड की टीम इस मैच में फाइट नहीं कर रही है या फिर भारत एक तरफा इस मुकाबले को जीत रहा है। ऐसा कुछ नजर नहीं आया। भारतीय टीम संघर्ष करती हुई नजर आई और वहीं नीदरलैंड की तारीफ करनी होगी, उनके बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, उनके फील्डर्स की तारीफ करनी होगी, उनके बॉलर्स की तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने ये क्रिकेट खेला है, वाकई एक लाजवाब मैच खेला। हालांकि उन्हें इस मुकाबले को 17 रन से हारना पड़ा, लेकिन फाइट बहुत अच्छी की। अंततः मैच में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये मुकाबला एक तरफा भारत जीत रहा है। हालांकि भारत ने कड़े मशक्कत करने के बाद इस मैच को 17 रन से जीत लिया है।
तो इस तरीके से भारत का ये चौथा मुकाबला था और भारत ने 4 के चारों ही आईसीसी T20 विश्व कप में चारों ही मुकाबले जीत लिए। अगला मुकाबला भारत का साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका एक बहुत मजबूत टीम है। उसके सामने अगर भारत का परफॉर्मेंस ऐसा रहा और हमारे ओपनर बल्लेबाज अगर ठोस शुरुआत नहीं देकर के गए तो आने वाले मैच में भारतीय टीम को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि भारतीय बल्लेबाज ओपनिंग में ठोस शुरुआत दें, एक मजबूत आधारशिला रखें, एक मजबूत नींव बनाएं, जिससे एक विशाल स्कोर खड़ा किया जा सके और सामने वाली टीम पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। इस तरीके से हम आशा करते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय ओपनर बल्लेबाज एक बड़ी ठोस शुरुआत दें।